नमस्कार दोस्तों, बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम गूंज रहा है जिसे सुनते ही बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ रही है। वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ओवैसी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, सवाल यह है कि 2025 में उनका डंका बजेगा या फिर उन्हें सिर्फ बीजेपी की बी टीम बताकर लोग टाल देंगे। आज की कहानी में आपके लिए 3 बड़े सबूत होंगे जो बिहार की राजनीति का नक्शा बदल सकते हैं। भाईजान, यही नाम सुनकर बिहार में कई नेताओं के माथों पर पसीना आ जाता है, क्योंकि ओवैसी सिर्फ मंच पर भाषण नहीं देते, वो भीड़ खींच लेते हैं। 2024 के चुनाव में जब उनकी पार्टी AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें जीत ली तो उसी वक्त पूरा समीकरण बदल गया था। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को एहसास हो गया था अब मुस्लिम वोट बैंक पर सिर्फ उनका अधिकार नहीं रहा। अब खेल ये है 2025 आते आते ओवैसी को सिर्फ एक छोटा खिलाड़ी मानना भूल होगी, क्योंकि छोटे मोहरे भी कभी कभी पूरे बोर्ड को पलट देते हैं। इस बार नेताओं की असली टेंशन क्या है? अगर ओवैसी फिर से बिहार में 10 से 15 सीटें निकाल लेते हैं तो ये सीटें तय करेगी कि कौन बनेगा किंग मेकर। दूसरी तरफ बीजेपी भी चुप बैठकर तमाशा देख रही है, क्योंकि बिहार का बदलता मौसम कभी भी करवट बदल सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इस बार ओवैसी का टारगेट पटना और मगध तक फैलने का है, यानी सीमांचल से बाहर बिहार की राजनीति के दिल में घुसने की कोशिश। अब सुनिए एक और बड़ा धमाका। ओवैसी को लेकर विपक्ष के नेताओं का डर सिर्फ वोट कटवा का नहीं है, असल डर ये है कि उनकी आवाज सीधे जमीन तक पहुंचती है और अब लोगों ने भी उसे वोट कटवा मानना बंद कर दिया है। अब लोगों को समझ आ रहा है कि वो वोट कटवा नहीं, लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हैं। जहाँ बाकी नेता वादे करते हैं, ओवैसी वहाँ पर सवाल पूछ, गरीब को उनका हक क्यों नहीं मिला, चाहिए बताओ क्यों नहीं मिला। और बिहार की जनता जो बेरोजगारी और पलायन से परेशान है, वो इन सवालों को सुनकर तालियां बजाती है। यही तालियां, यही भीड़ 2000 फैक्टर बन सकती और यही सस्पेंस है, क्या ये तालियां वोट में बदलेगी या सिर्फ भीड़ में ही गुम हो जाएगी। अब आता है वो दूसरा मोड़ जो शायद आपने किसी दूसरे टीवी डिबेट में नहीं सुना होगा। अगर ओवैसी इस बार गठबंधन की राजनीति में उतरते हैं तो सीधे किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। मतलब सीटें भले कम हो, लेकिन बिहार की सरकार बनेगी या गिरेगी उसकी चाबी ओवैसी की जेब में हो सकती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या 2025 में बिहार की गली गली यही गूंजेगा, ओवैसी का डंका बज चुका है, या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर रह जाएगा? जवाब जनता देगी। आपको क्या लगता है? आपका इस पर क्या मानना है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। और बिहार की हर खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।